हाय हाय शैलेंद्र जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल? हाय ब्यूटी क्वीन बोलो, हाउ आर यू? हाय प्रतिभा, हाय करण सिंह, हाय शबनम अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? क्या कर रहे थे आप लोग? हाय ऋतु। क्या हाल चाल आप सबका? कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून आप सबको। आज हमारे साथ करण कुंद्रा होने वाले हैं। आपने बहुत सारे शोज़ में इनको देखा होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन टीवी इंडस्ट्री में से एक हैं करण कुंद्रा। सो आप सब अपने अपने सवाल जो हैं वो करण के लिए रेडी रखिएगा। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। सारे सवालों के जवाब वो देंगे। हाय श्रेया। शहीद ने आप सबके लिए एक सरप्राइज़ दिया था 2 दिन पहले। हमने पोस्ट भी किया है कि आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। हम लाइव के लिए उनसे बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि वो हमारे साथ लाइव करें। वी आर जस्ट ट्राइंग। सो आप साजबू देवरानी पेज पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सरप्राइज़ दिया था। उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था सब लोगों के लिए, हम आप सब फैंस के लिए, हम सब के लिए, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए कोरोना के सिचुएशंस में। सो आप वो देख सकते हैं। और बाकी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द ही शहीद भाई के साथ लाइव करें। बाकी आप सब सवाल आज करण से पूछ सकते हैं। करण के 2 शोज़ जो हैं वो बहुत ही वेब सीरीज़ हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक शो का नाम है इट हैपन्स इन कोलकाता और दूसरा शो है दूसरा एक शो है जिनका नाम है दिल ही तो है सीज़न 3। जो वो पहले 2 सीज़न थे वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। सीज़न 3 भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, बट जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है तो जो आगे का पार्ट है वो लोग शूट नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही एक बार लॉकडाउन ख़त्म होता है दे स्टार्ट इट अगैन। हाय श्रेया। ओके आकांक्षा, आई आस्क हिम अबाउट के लॉ स्कूल कब शुरू होगा। शाबानो जी, हमने शहीद भाई से बात की है। शहीद भाई हमें अपडेट करेंगे अगर वो लाइव करने की उनकी इच्छा है। वो जल्द ही हमारे साथ लाइव करेंगे। और शहीद ने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था न्यूज़ 18 इंडिया को। एक बार आप वो भी चेक कर सकते हैं। हमने पोस्ट किया हुआ है उनके हमारे साजबू देवरानी के पेज पे। एक बार आप मैसेज जो है वो ज़रूर सुनिएगा जो शहीद ने दिया है। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उन्होंने जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते थे वो आप तक वो हमारे थ्रू उन्होंने पहुंचाया। तो एक बार आप वो देख सकते हैं। श्री अग्रवाल, सना सईद से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। मैं और मेरी टीम के जो भी लोग हैं, श्रेया जो है हमारी टीम में है। हम कोशिश कर रहे हैं सना से कनेक्ट करने के लिए, बट हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे। जैसे ही कनेक्ट होता है हम सना के साथ लाइव करेंगे। प्रतीक्षा, आई एम गुड, हाउ आर यू? खुशबू शिवांगी बहुत जल्द आएंगी। हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। वी आर ट्राइंग। जी गाइज, बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं फैंस के जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करने के लिए। आज हमारे साथ करण कुंद्रा होने वाले हैं। आपने बहुत सारे शोज़ में उनको देखा होगा। बहुत लोग उनको पसंद भी करते हैं। बहुत 2-3 फिल्में भी की हैं उन्होंने। एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, प्लस ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। तो आप करण के लिए सवाल पूछ सकते हैं आज हमें। हम सारे सवाल उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सवाल पूछिए।
सारे सवाल आप पूछ सकते हैं उनसे, बट पर्सनल सवाल पूछने से थोड़ा सा दूर रहिए। पर्सनल सवाल ना पूछें ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारे लाइव में यही कहता हूँ स्टार्टिंग में कि हम भी कुछ सवालों का जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वैसे आर्टिस्ट भी एक इंसान ही है, सो वो भी कुछ जो है सवाल के जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो प्लीज़ काइंडली डोंट आस्क सो पर्सनल क्वेश्चन। ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करें कि ज़्यादा ना पूछें आप उनसे। मोनिका, आज करण कुंद्रा हमारे साथ लाइव होने वाले हैं। और बताइए आप सब, जब तक करण में ज्वाइन करते हैं आप सब हमें बताइए कि कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन पीरियड, क्या कर रहे हैं आप इस क्वारंटाइन पीरियड में। 3 तारीख तक का जो एक्सटेंशन मिला है हमारे लॉकडाउन को, सो क्या कुछ कर रहे हैं आप इसमें। अंकिता अग्रवाल, आई एम गुड, हाउ आर यू। हाय हाय। आकांक्षा, हमारा क्वारंटाइन अच्छा चल रहा है, हम ऑफिस का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके साथ लाइव कर रहे हैं। मैं और मेरी जो कलीग हैं श्रेया, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे फैंस जो सास बहू देवरानी के फैंस हैं वो जो हैं हम उनसे कनेक्ट रह पाएँ, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। वी आर लाइनिंग अप एवरी डे, और बाकी जो घर का नॉर्मल काम होता है वो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम सारी चीज़ें एक साथ कर पाएँ। करण आएंगे मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 5-10 मिनट्स जो है करण हमारे साथ लाइव होंगे। किरण, अदिति शर्मा का लाइव हो चुका है, हमने करीबन 4-5 दिन पहले या हफ्ते पहले उनका लाइव किया था। विक्रम से बात चल रही है, जैसे विक्रम को थोड़ा सा समय मिलता है तो हम उनके साथ बिल्कुल लाइव करेंगे। और बहुत सारे लोग इतने सारे लाइव कर चुके हैं ना, सो दे नीड अ ब्रेक। बहुत सारे आर्टिस्ट से मैं भी बात करता हूँ, बहुत सारे लोग भी, और भी चैनल्स हैं और भी चीज लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं लाइव करने की। तो कभी कभार जो है लोग जो हैं थक जाते हैं लाइव करते करते, दे नीड थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके फिर हम लाइव करेंगे। आर्टिस्ट का ये कहना होता है। सो मेरे ख्याल से करिश्मा भी बहुत जल्द आएंगे हमारे साथ लाइव पे। एक बार सारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। Agraval Pratiksha, I think patience level is a key to success. So 5-10 minutes more. आकांक्षा पासवान, आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। करण, हेलो। Hi, buddy. How's it going? आई एम गुड, हाउ आर यू भाई, लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाउ इज द क्वारंटाइन गोइंग। सेम यार, जैसा आपका चल रहा है वैसे ही मेरा चल रहा है। डिफिकल्ट। वो तो एक पर्सपेक्टिव है यार। इट डिपेंड्स ऑन राइट। हाउ यू आर ट्रीटिंग इट। सो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट क्योंकि बहुत जरूरी है, सो वी गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। भाई बाय द वे, गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो का बहुत टाइम हो चुका है यार, एंड आई थिंक बहुत देर बाद मैं आपको देख रहा हूँ लाइव, वो भी इन पर्सन। तो बहुत टाइम हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग मिले थे फिल्म के दौरान, जो इंटरव्यूज हुए थे उस टाइम पे मिले थे हम। करेक्ट, आई थिंक 1921 की राइट रिलीज के टाइम पे हम लोग लास्ट मिले थे। राइट, राइट। राइट राइट राइट। तो भाई पहले बहुत बहुत बधाई हो। वेब शो जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। इट हैपेंस इन कोलकाता।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आज ही मैंने इट हैपेंड इन कलकत्ता की एक बिहाइंड द सीन फोटो डाली है, जहाँ पर जिस इज द लास्ट मोमेंट, जिन्होंने देखा हुआ है इट हैपेंड इन कलकत्ता, वो रियलाइज, वो रिकग्नाइज करेंगे कि वो कहाँ से है। बट ये जो लॉकडाउन हुआ है, क्वारंटीन हम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, एंड वो देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम भी बहुत होता है चेक करने के लिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। आई मीन, अब अगर मैं पॉजिटिव देखूं उसका, तो इट्स अ ब्लेसिंग। भाई वन ऑफ द स्पेशल शोज अगर मैं कह सकूँ तो डिफरेंट कंसेप्ट, मैंने करण को ऐसे रूप में पहले कभी देखा नहीं है, सो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर यू, ऑडियंस को भी कुछ अलग देखने का मौका मिला। मैंने नहीं सोचा था कि जब आई रिमेम्बर कि हम लोग कौन सा शो शूट कर रहे थे, कुछ तो हम कर रहे थे बालाजी हाउस में, और तब ये इट हैपेंड इन कलकत्ता की बातें होती थी। एंड ये 2-2.5 साल से इस शो पे वर्क किया जा रहा था, इस बिकॉज दे न्यू इट्स गोना बी अ बिग शो, अ ग्रैंड शो। और रणबीर जो कैरेक्टर है, वो एक बंगाली लड़का है, 60s का उसकी वाइब है, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एट दैट टाइम। there was a color of the 60s and the 70s, Elvis Presley, और वो सारा कुछ चल रहा था पूरी दुनिया में, पीस रेवोल्यूशन चल रहा था, वॉर 65 की हो चुकी थी। सो जिस तरह का वो कैरेक्टर था बंगाली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इवन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड व्हेन द रोल वाज ऑफर्ड टू मी। I was also happy कि they're trusting me with that, which made me work really really hard on that. क्वाइट काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि एक इमेज होती है आपकी, आप एक पंजाबी हो और आपने काफी सारे शोज किए हुए हैं, उसको ब्रेक करके एक ब्रांड न्यू इमेज में आना। सो इट वाज क्वाइट अ टास्क, बट आई थिंक वी डिड अ फैब जॉब। वी टुक ऑलमोस्ट 9 months टू शूट द एंटायर शो। भाई एक चीज कहना चाहूंगा, मैं फैंस को एक चीज बताना चाहूंगा। सो मिस्टर कुंद्रा इज वन ऑफ द जेम ऑफ अ पर्सन। मैं ये कहानी बताना चाहूंगा। आई वॉज 18 और 19 व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, और मुझे करण के साथ वैलेंटाइन स्टोरी, करण मुझे पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, आप मड में शूट कर रहे थे सौम्या के साथ, एंड आई कॉल्ड यू एट 7:30 8:30, और आपने मुझे कहा था कि एक काम करना, आप आ जाना मड में, मैं शूट कर रहा हूँ सौम्या के साथ। आई आप थिंक कोई आई शो थिंक कर आई रहे थे? थिंक आई रिमेम्बर, आप 2012 की बात कर रहे हो या फिर राइट, 2013 की बात कर रहे हो? 2012। 2012 की बात करें, बिकॉज आई थिंक सौम्या के साथ अगर मैं मड में शूट कर रहा था, तो मुझे सीक्वेंस भी याद है। ये एक शो था चैनल वी के लिए कॉल्ड द राइट, सीरियल, जिसमें कि राइट, हम अपने आप की ही वी वर पोर्ट्रेइंग आवरसेल्व्स, एंड इट वाज क्वाइट अ नाइस मेमोरी, आई रिमेम्बर। राइट। मुझे, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे पता, रात को 12:30 बजे मुझे इनके साथ स्टोरी करनी थी, इट वॉज सो लेट, यू आर ऑल्सो टायर्ड, और उस सिचुएशन में भी करण ने मेरे साथ जो स्टोरी की थी, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था इनके साथ। और हर बार करण के साथ बात करने में बहुत मजा आता है। ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, काइंड पर्सन एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। आई होप सभी सबको ही ऐसा लगे, सिर्फ आपको ही नहीं। बस आजकल तो पता नहीं, बट या। सो भाई, एक चीज मैं जो है जब भी किसी से लाइव करता हूँ ये जरूर पूछता हूँ, क्योंकि आजकल के जो सिचुएशन है ना, उसमें भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं सिचुएशन को, और दे आर स्टेपिंग आउट एवरी डे, कुछ भी चीजों को लेके या कुछ भी अनवांटेड चीजों को लेके। और उसके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ जो हमारे स्पॉट दादा होते हैं, जो लाइट दादा होते हैं, वो हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, स्टिल दे आर एट होम, हम सबकी सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए। यस। सो आई जस्ट वांट कि आप ये चीजें थोड़ा सा उनको बताएं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल दे आर सेफ, और घर पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास कुछ काम नहीं है, फालतू में बाहर घूम रहे हैं अभी भी। Yeah, I mean, it's quite sad that a lot of people are venturing out. अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो इंटरनली हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज देखिए क्या होता है कि स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री में, इनफैक्ट जो अभी मैं एक शो, अभी जो जो शो हम ऑल बालाजी के लिए शूट कर रहे थे इन द मिडिल, जहाँ पे लॉकडाउन के पहले, उस दिल्ली तो है सीजन 3 का जो हम नेक्स्ट बैच शूट कर रहे थे, तो उसमें जो स्पॉट दादा हैं, गुड्डू दादा, वो मेरे पहले शो से मेरे साथ हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं मतलब हम 11 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और जब हम कितनी मोहब्बतें शूट करते थे तो 8-8 दिन घर नहीं जाते थे हम लोग, बिकॉज इट वाज सो हेक्टिक।
और मैं नया था तो बहुत टाइम लगता था. सो उन दिनों इन लोगों ने हमारा ख्याल रखा था. इन लोगों दे द स्पॉट पीपल एक्चुअली बिकम योर फैमिली बिकॉज दे टेक केयर ऑफ यू कि यार इन्होंने कुछ खाया नहीं है, चलो इनके लिए कुछ बना देते हैं. अच्छा टाइम पे चीजें मिल जाती हैं. सो दे टेक केयर ऑफ यू. इतने पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे. ये चीजें स्क्रीन पे नहीं पता चलती, हमारे इंटरव्यूज में नहीं आती हैं. सो thankfully a lot of people in the industry, a lot of senior people are doing a lot for all the for the crew members, like spot people, the lighting people, and हम लोग इसके बारे में चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लोग भी we understand where they come from and what they've done for us and what we need to do. Specifically working with Balaji, मुझे पता है कि internally क्या क्या हो रहा है उनके लिए. And I am very happy that so many people, so such big people are doing so much for them. So यार मैं यही बोलूंगा. बहुत सारे अभी रोज कोई ना कोई वीडियो आती है. इनफैक्ट कल 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ नीचे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो तफरी कर रहे थे एंड द पुलिस came and actually gave them a piece of their mind. So यार ये टाइम है खुद के लिए नहीं, एटलीस्ट दूसरों के लिए. जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको रिस्क पे डाल रहे हैं. आप बाहर घूमेंगे बिना बात के, आपका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है. आप घर जा रहे हैं, आप अपनी मॉम, अपनी डैड, अपने दादा, अपनी दादी, अपनी फैमिली को रिस्क पे डाल रहे हैं, अपनी बिल्डिंग को रिस्क पे डाल रहे हैं. सो आई मीन व्हाट कैन बी सेड अबाउट दीज पीपल. अगर उनको खुद की परवाह नहीं, एटलीस्ट अपने आसपास के लव्ड वंस की परवाह करें और घर पे रहें सब. राइट, मुझे लगता है थोड़ा सा भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद को समझनी पड़ेगी, तभी हम इस सारी चीजों से पार पा पाएंगे. यार what can I say about these people? they have to I mean they all know the truth. ऐसा तो है नहीं कि ये लोग एजुकेटेड नहीं है या स्कूल नहीं गए हैं. मालूम तो है इनको कि जितना बाहर घूमेंगे फालतू में जिसको बोलते पंजाबी में कि वेलियां मारेंगे. But I would say just stay at home, and if not for yourself, stay at home for the other people. This is the time when the country needs to do so much for the other countrymen. भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना फोन देख रहा था तो मुझे एक वीडियो आई. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. सो तमिलनाडु पुलिस ने कैंपेन टाइप शुरू किया है, तो जो भी लोग विदाउट मास्क हैं, सो उनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए एम्बुलेंस में एक इंसान बिठाया होता है. अरे मैंने भी देखी यार वो वीडियो. एक्चुअली मैं बताने ही वाला था उस वीडियो के बारे में. बहुत अच्छा किया, उनकी फटी होगी अंदर घुसाया उनको. I mean it's a funny way to do it, to teach a lesson. बिकॉज यार वो जो पुलिस वाले हैं, मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने डाला है और वो उनकी फट गई अंदर. यार वो लोग अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं हमारे लिए, उनका बनता है. आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप बाहर जा रहे हो. और अच्छा है, ऐसा करना चाहिए. अगर मतलब पंजाब में होता तो जूते पड़ रहे होते उनके. But it's a very nice way of doing it, and I'm totally with the police force. I'm totally with the government. With whatever they can do, because it's not just their own safety; it's the safety for everybody else. आई थिंक इससे कहावत याद आ गई मुझे, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी. लाठी भी तोड़ देनी चाहिए थोड़ी बहुत. मारो छितर इनके जो बिना बात के. यार अभी तुम जा रहे हो बाहर, इमरजेंसीज के लिए जा रहे हो. देखो आप लोग तफरी में करने जा रहे हो. देयर आर पीपल हु हैव कम आउट. किसी को किसी दवाई की जरूरत है, किसी को दूध की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है. आप उनको भी रिस्क में डाल रहे हो बेचारों को, जिन्होंने 10-10 दिन से घर से बाहर नहीं निकले. वो एक टाइम आपकी निकले और आपकी वजह से वो इन्फेक्ट हो गए. इट्स नॉनसेंस. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट वीडियो. सुबह जो एंटरटेनमेंट हुई है ना, मस्त था वो. भाई दिल्ली तो है को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है सीजन 3. तो रुक चुके हैं लोग, बट स्टिल दे वांट टू सी. लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से आगे के एपिसोड हम नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल जो जितने भी एपिसोड देख रहे हैं बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. आई थिंक दिल्ली टू है को जितना प्यार मिला है, बहुत ही कम शोज हैं जो कि जिस कैटेगरी में बनाए जाते हैं उनको उतना प्यार मिलता है. And I would totally give the credit to Ekta ma'am for writing such a show. और जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो मुझे समझ आ गया था कि ये शो अलग होगा. And दिल्ली तो है कि शूट करना it's a lot of fun for me, and not just for me, for everybody. I keep saying that, from the director to the to the actors to the creatives on set to everybody. पूरी टीम जो है ना वो एक फैमिली की तरह ऑलमोस्ट. ये हमारा तीसरा साल है. 2018 में हमने शुरू किया था, and we're like a family, all of us. So बहुत मजे आते हैं. बट यस, हम लोग थर्ड बैच पे काम कर रहे थे अभी. इट्स लिटिल
थोड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि कब शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, गाइडलाइंस आएंगी अभी शूट के लिए, सो इट्स वी आर आल्सो डाइंग टू गो बैक टू सेट, बट हमारी सेफ्टी से ज्यादा आई थिंक हमारे को क्रू की सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज उनको ट्रेन में आना पड़ता है, बसेस में आना पड़ता है, तो हम उनकी लाइफ्स को बिना बात के, एंड बालाजी वाज द फर्स्ट आई थिंक द प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने जो लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने सारी शूट्स बंद कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, बिकॉज इट वाज द राइट थिंग टू डू, एंड वी वर टोटली सपोर्टिंग द मूव। भाई करण अरोड़ा हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं आई एम क्रशिंग ऑन यू। अरे अरे बिल्लू, बिल्लू का बर्थडे था yesterday, तो ये करण की कहानी ऐसी है कि ये जो मेरा सेकंड शो था, थर्ड शो कितनी मोहब्बतें सीजन 2, उसमें मेरा छोटा भाई का ही वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर, एंड उसने आई थिंक लाइफ में भी उसी को उस कैरेक्टर को आगे पोर्ट्रे करने की हिम्मत की, बट ही इज लाइक फैमिली, एंड जितनी गालियां एक छोटे भाई को पड़नी चाहिए उतनी इसको रोज पड़ती हैं, सो इट्स गुड। तो भाई जब मैंने लाइव शुरू किया तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि करण को आप जरूर पूछिएगा कि वो अपने क्वारंटाइन में क्या क्या कर रहे हैं घर में। आई थिंक मैं 1000 बार हर लाइफ में यही आंसर दे चुका हूँ। बहुत कुछ चल रहा है, अगेन द सेम थिंग मैन, मूवीज, शोज, बुक्स, राइटिंग, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, कुकिंग, क्लीनिंग, द सेम जो जो आप लोग कर रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं, हम वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू गाइस, वी जस्ट द सेम। भाई कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं आप? एक्सट्रैक्शन आया है, मैंने देखा, बहुत बेहतरीन है, नाइस फिल्म। सॉरी, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मैंने शुरू नहीं किया, इनफैक्ट मैं एक शो, मैं एक्चुअली 2 3 4 शोज एक साथ देख रहा हूँ। मैंने अभी एक साउथ कोरियन शो है किंगडम, नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो खत्म किया है, और असुर एक शो है, हाँ वो खत्म किया है। देयर इज अ शो कॉल्ड बॉडीगार्ड, अगेन अगेन ऑन हाँ। नेटफ्लिक्स आई थिंक, वो मैंने अभी खत्म किया है, एंड मेरे यूजुअल जो चल रहे होते हैं सब, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो मैं री वॉच कर रहा हूँ, so a lot of amazing shows, and मेरा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, so extraction is actually the next show that I'm gonna watch, but you know uh, there are a lot of documentaries। कल मैं केन घोष सर के साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताया जो कि मुझे देखनी है, so a lot of stuff I think I'm gonna start documenting all the stuff that I'm watching, I'm gonna put it out there for people to express their likes and dislikes। भाई एक सवाल ले लेते हैं फैन से कुछ, हाउ सिमिलर इज करण टू ऋत्विक? I think I've answered this question so many times। जो भी कैरेक्टर्स मैं प्ले करता हूँ उसमें मैं अपने आप को बहुत लेके आता हूँ, एंड थैंकफुली दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। सो आई थिंक Ritvik is a little extended version or an over the top version of who I am, and so I would say that I'm quite close to Ritvik, so it's quite very very similar to who I am। Right. भाई मैं कुछ सवाल देख रहा हूँ। हाय करण, दिल्ली तो है one of your greatest show, but you do feel web series are good than TV shows? No, I don't think so। I don't think better या less कुछ चीजें होती हैं। You have to understand that TV shows, web series, films, it depends on what the kind of character you are getting, the kind of exposure you are getting। अगर आप एक बड़ी फिल्म कर रहे हो जिसमें आपका कैरेक्टर बहुत छोटा है, आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो कि आपको एक वेब सीरीज से मिल जाएगा। वेब सीरीज में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, but television में the kind of exposure that we've got, I think I'm quite blessed कि हम बिल्कुल सही टाइम पे टेलीविजन में आए थे, और हम लोगों ने अपने ब्रांड्स जो we worked on our brands and we've acquired a sort of the loyal viewership of people, and बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ टेलीविजन करते हैं, and they are more popular than a lot of people, so there's nothing called better,
it's all about the kind of exposure you get. आपको कैसा कैरेक्टर मिलता है, आपको कैसे एक्सपोजर मिलते हैं. बाकी बाकी सब जगह सब कुछ सेम होता है. वही सेट होता है, वही कैमरा होते हैं, सब कुछ सेम होता है. योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम कितनी मोहब्बत है? हम्म, कितनी मोहब्बत है. में बहुत सारी मेमोरीज हैं. उसके 2 सीजन्स थे और दोनों सीजन्स जो हैं वो बहुत पसंद किए गए थे. वी गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर बोथ द सीजन्स. So memories there are a lot of memories, because obviously considering that it was my first show और मेरी schooling जो है वहाँ पर शुरू हुई थी. Whatever I believe in today, जो मेरा work ethic है वो मुझे कितनी मोहब्बतें से ही मिला था. जो हमारे directors थे, writers थे, producers थे, उनके through हमारी training हुई थी. So from the first day of shoot to the last day of shoot to all the, जब भी कुछ नया करने को मिलता था, पहली बार जब एक्शन किया था, so a lot of things, dance sequences, rain sequences, it was like a, आप पहली बार जब कुछ करते हो तो आपको नई नई चीजें रोज करने को मिलती हैं. आप रियलाइज करते हो अरे ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है. So कितनी मोहब्बत है would always be my most special show. भाई बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि बिग बॉस करने की इच्छा. A lot of people are actually talking about this. मेरे को नहीं पता ये न्यूज़ कहाँ से आई है, ये कैसे हुआ. बट बिग बॉस, यार अभी जिंदगी में बिग बॉस बना हुआ है, पहले उसको झेलने में बाद में देखेंगे. अभी यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि हु इज योर रोल मॉडल. रोल मॉडल्स, I always take inspiration from a lot of people, from my father, from my mother, from the people that I love, that I work with, and I aspire to be like a lot of people. So I don't have one role model. I think I'll have a culmination of a lot of people that inspire me. Be it directors, be it actors, be it family people. So I take little things from little places, and that's how I inspire myself. एक फैन थी उनका, बहुत प्यारा सा एक मैसेज था आपके लिए कि माय बॉयफ्रेंड इज जेलस ऑफ यू बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट यू इन फ्रंट ऑफ हिम. Trust me, we all go through it. Everybody is a boy inside. So जब I think it's quite flattering. But आपके बॉयफ्रेंड को मेरा एक ही मैसेज है कि भाई it's all about love. Let's just spread love. What gets you going at all times? I think my pursuit, if I may, to excel in life, to be happy in life, to have a balanced life, is what gets me going. मैं खुली आंखों में सपने लेता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके. सो मैं जब भी उठता हूँ तो मेरे में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ. And I'm very fortunate that I'm in a line where I love what I do. So when you love what you do, when you're passionate about what you want to do, it's just beautiful. What is the secret behind you and Yogita's chemistry? I think Yogita is the most fun person to work with. बहुत ही बिंदास लड़की है, बहुत ही स्वीट लड़की है और बहुत ही she's always up for a challenge, sort of a person, and it's वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाली लड़की है. अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा है या आपने उसको कैमरा के पीछे देखा है, वो बहुत ही बबली, बहुत ही सोशल type of she's a very bubbly sort of a person. And और इतने मजे आते हैं दिल्ली तो है के सेट पे, नॉट जस्ट योगिता, विद एवरीबडी. जैसे विजय सर हैं जो हमारे डैड प्ले करते हैं, he's the naughtiest of them all. So I think it's the chemistry happens when two people get along, and so I think we get along really really well. बहुत बड़ी बदमाश है योगिता. So I think वो and everybody is very fond of her, and everybody is very fond of everybody on the set. So be it Abhinav, be it Krishna, be it Gurpreet, be it Rajeshwari ma'am, be it Vijay sir, हम लोग जितने भी हैं हम लोग बहुत क्लोज हैं.
हमारी जो तारी दादी हैं, जो भी जितने भी हैं, हम लोग सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं. We we are on a group together. So I think that makes a big difference. What would be your dream role? You know, अगर जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं ड्रीम रोल की तरह नहीं लूंगा तो आई थिंक मेरा काम करना Right. जो है वो अनसक्सेसफुल होगा. So whenever, so you know I'm very ambitious in life. I would want to be part of beautiful stories. I want to write beautiful stories. um, but whatever I do today is actually the most important thing in my life. Right. Right. So भाई हमने almost सारे question के answers कर लिए हैं. So lastly, you want to say anything to fans? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? I will just say that there's been a lot of love that has been coming in, pouring in for both the shows. It happened in Calcutta and Delhi to hai. And again, the same thing that I'm gonna say. Whatever we are today is because of you. So keep the love pouring in, and thank you so much for everything. Thank you so much, bhai. Thank you so much for your time. Thank you for your cute answers. Thank you so much for your very kind-hearted answers to all the fans and to us. My pleasure. Totally my pleasure. Thank you so much. Take care. Be safe. We'll see you soon. See you. See you. Bye. 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 Thank you.